सुबह एक पुरानी हवेली, जहां अमीरी के नाम पर घमंड बसता है। इसी हवेली में काम करता है अर्जुन, एक दुबला-पतला लड़का जिसकी आंखों में सपनों की चमक है, लेकिन कपड़े और हालत उसके मजाक का कारण बनते हैं। हवेली के सदस्य उसे नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। मालिक रघुवीर सिंह, एक क्रूर और घमंडी आदमी, अर्जुन को हर बात पर नीचा दिखाता है। रघुवीर तिरस्कार से, अरे अर्जुन, देखो तो जरा तुम्हारी हालत, जैसे भिखारी किसी शादी में घुस आया हो। बाकी नौकर हंसते हैं, लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह मुस्कुरा देता है। किसी को नहीं पता कि ये मुस्कान कितनी मजबूती और संयम से भरी है। दोपहर एक दिन रघुवीर अर्जुन को साथ लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में जाता है। वहां वो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स से मिलता है। अर्जुन को एक कोने में बैठा दिया जाता है, पर रघुवीर उसे हुक्म देता है, रघुवीर, तू भी खाना खा ले, बाद में बिल भी तू ही देगा। अर्जुन चौंकता है। अर्जुन, पर मालिक, मेरे पास तो पैसे नहीं। रघुवीर हंसते हुए, तो फिर मजा क्या है? देखता हूँ तेरे जैसे गरीब जब बिल भरते हैं तो कैसा लगता है। पूरा खाना खाया जाता है। बिल आता है 120,000। रघुवीर पीछे हटता है। रघुवीर, अब अर्जुन, तू ही देख, ये तेरे हिस्से का है। अर्जुन चुपचाप एक कोने में जाकर फोन करता है। 10 मिनट बाद एक काली मर्सिडीज होटल के बाहर रुकती है। उसमें से निकलती है एक सादी सी लड़की, मेघा, अर्जुन की मैनेजर। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग है। वह अंदर आती है और अर्जुन को वह बैग देती है। अर्जुन बैग से 50 लाख रुपए नकद निकालकर मेज पर रख देता है। अर्जुन शांत स्वर में, मालिक, ये आपके खाने का बिल है, और ये कुछ एक्स्ट्रा, कभी जरूरत हो तो बताइएगा। सन्नाटा छा जाता है। रघुवीर आंखें फाड़कर, ये क्या मजाक है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि अर्जुन दरअसल एक होशियार इन्वेस्टर है, जिसने कम उम्र में स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में निवेश करना सीखा था। एक समय उसकी कंपनी थी, लेकिन उसे पहचान, सच्चाई और इंसानियत की तलाश थी। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर आम जिंदगी जीने का फैसला किया। मेघा उसकी पुरानी टीम से है, जो अब भी उसके अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स को संभालती है। वर्तमान में वापसी। रघुवीर, तू कोई अमीर आदमी है? अर्जुन, नहीं मालिक, मैं वही अर्जुन हूँ जो झूठे बर्तन धोता है। बस अंतर इतना है कि मुझे पता है असली इंसान क्या होता है। पैसे तो आते जाते हैं, पर इज्जत कमाई जाती है। रघुवीर कुछ नहीं कह पाता। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अगली सुबह हवेली में अब सबका रवैया बदल चुका है। रघुवीर खुद अर्जुन से माफी मांगता है। रघुवीर, माफ कर दो बेटे, मुझे अपने घमंड पर शर्म आती है। अर्जुन, मैं नौकर रहूं या मालिक, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर दिल छोटा हो तो इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। हवेली में एक नई शुरुआत होती है। कभी कभी सबसे चमकीली रोशनी सबसे गहरे साए में छुपी होती है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी हालत से नहीं, उसके हौसले से होती।